अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। कहा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेंगे। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर मुल्कों को आबनाए हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और नए तरीक़ेकार का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामात में अमरीकी मदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमान का बयान। कहा हुर्मुज़ के मुकर्रर रास्तों के अलावा आम दो रफ्त का इंतज़ाम करने की कोशिश को सख्त मुज़ाहमत का सामना होगा। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात। साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की। मरहूम की दूरअंदेशी कायदाना सलाहियत और मुदब्बिराना किरदार को खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में शरीक हुए। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। विफाकी आईनी अदालत ने पी सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। ट्रायल कोर्ट्स मिल्कियत का फैसला बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करें। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मागरा हिल्स नेशनल पार्क में वाक़ मुनाल रेस्टोरेंट को 3 माह में मुकम्मल और गिराने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के जिला वाशुकी तहसील माशकेल में फितना हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मजदूरों की मैयतें कोयटा रवाना कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मैयतें कोयटा से आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोज़ जराइम में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद धरना खत्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। कोयटा में वकला के शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए जिला कचहरी से कोयला फाटक तक रैली, धरने में शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी ने कहा है दहशतगर्द जितने मर्जी हमले कर लें हम पाकिस्तान का परचम कभी नहीं छोड़ेंगे। FC बलूचिस्तान पुलिस पाक अफवाज बेइंतहा कुर्बानियाँ दे रही हैं। 3 रोज़ कबल 11 पाकिस्तानी फौजियों को बेला में शहीद किया गया। एक तरफ रियासत के लोगों को शहीद किया जा रहा है, दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी मेरी रियासत पर। क्या इसके लिए कोई धरना दे रहा है? क्या कोई इसकी मजम्मत कर रहा है? ये वो साजिश है जिसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है।